आज बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज वर्टिकल पुल है, कौन से होते हैं कि नहीं बता पाया, बीच में आप बता देता हूँ। वर्टिकल पुल हमने सिर्फ एक लिए, जो पहली एक्सरसाइज थी वो है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। उसके बाद दोनों एक्सरसाइज सीटेड रोइंग और सिंगल आर्म डंबल रो, दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल पुल थे। क्यों? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने कमेंट्स डिस्कस करे थे आप लोगों से। कुछ फन कमेंट्स थे, कुछ एक्चुअल में लोगों को इंक्वायरी थी जो जानना चाहते थे। तो जो भी कमेंट्स थे, सारे कमेंट्स डिस्कस नहीं करे हैं मैंने कुछ कमेंट से डिस्कस करे हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप कमेंट्स करा करो। जब आप लोग कमेंट्स करोगे ना, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊंगा, मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को और क्या जानना है या जो मैंने बताया उसमें क्या कंफ्यूजन है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ शो ऑफ के लिए। मंदिर तो मैं रोज आता ही हूँ, बस यही बताने के लिए कि मंदिर रोज जाना चाहिए, रिकॉर्ड करता हूँ। और आज हमारा पुल डे है। तो याद है आप लोगों को लास्ट व्लॉग में मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को वो बात समझ आई होगी। और हर जैसे जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, सबकी जो है ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 डाल रहे हो, 8-8 9-9 10-10 एक्सरसाइज कर रहे हो। इतना करने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2 एक्सरसाइज। जैसे अगर थिकनेस के लिए कर रहे हो तो 2 एक्सरसाइज, लैट्स के लिए कर रहे हो तो 2 एक्सरसाइज, ट्रैप्स के लिए कर रहे हो, ट्रैप्स के लिए तो 1 एक्सरसाइज भी चलेगी। वैसे ट्रैप्स के लिए श्रग्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप उसको डंबल पे ले सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है उसको स्मिथ मशीन पे लो, ताकि पूरा स्ट्रेच और पूरा स्क्वीज आए। अगर आप डंबल पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये लगता है कि स्मिथ पे ना एक मोमेंटम बना रहता है। जैसे मैं तो डंबल से भी कर, जो लोग प्रोफेशनली करते हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, उनके लिए तो दोनों चीजें अच्छी हैं, कुछ भी कर लें। लेकिन कोई भी जो अभी ग्रो कर रहा है, जिसका ट्रैप्स वीक पॉइंट है, उसको अगर ग्रो करना है ना, तो वो स्मिथ मशीन पे करे, क्योंकि एक मोमेंटम में करेगा ना तो मसल के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सीधा जिम चलते हैं। आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, जाते ही वर्कआउट शुरू करना है। और आज मैं आप लोगों को जब बताऊंगा ना, जब जो भी एक्सरसाइज करता जाऊंगा बैक की, उसमें बताता जाऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल पुल है और ये वर्टिकल पुल है। चलो तो शुरू करते हैं वर्कआउट। आज हमारा पुल डे है। सबसे पहली एक्सरसाइज लेंगे जो है वो है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। भाई को मेरी व्लॉग में आप 2-3 दिनों बाद देख रहोगे, क्योंकि मैं अलग टाइम पे आ रहा था, पर आ रहा था। पता नहीं कब तक अलग टाइम पे आएंगे। कुछ बताओगे भाई कितने दिन और अलग? नहीं, बस दी स्ट्रीक एंड्स टुडे। अगले हफ्ते से और आज से, जैसे कल भी मैं इसी टाइम आऊँगा और अगले हफ्ते से भी इसी टाइम आऊँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ऑफिस के आवर्स कट कर दूँगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें हमारे 2 वर्किंग सेट हैं, वॉर्म लेंगे उससे पहले। और वर्किंग सेट वही 100 kg से लेंगे, कोशिश करेंगे 6 से 10 रेप निकालने की। देखते हैं भाई। और उससे पहले वार्म अप करना ना भूले, वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी जैसी इंजरी खा के बैठे रहोगे। मेरी पूरी लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द है, क्योंकि मैंने बिना वार्म अप की एक्सरसाइज शुरू कर दी। मुझे आपके तो फटाफट बोलने से वो याद आ गया, मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। भाई पता नहीं क्या है, मुझे ही लगता है, पर ये देखना, मतलब इनको ये 100 किलो कम लग रहा था, इनको 20 किलो और ऐड करना था। कुछ कह रहे थे भाई आप? ये क्या हुई? पता नहीं, अभी पिछली करा मैंने। भाई आपसे जो भी कह रहे थे कि मैंने उसमें एक्स्ट्रा प्लेट लगाया, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। आपने देखा होगा लोग शो ऑफ करते हैं कि फुल रैक। जो क्रॉस केबल का फुल रैक होता है ना, उसका वेट बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। वो कुछ मैकेनिज़्म की बात है, मतलब इसके पुली मैकेनिज़्म की कुछ बात है, उस पर वेट हमेशा कम ही लगता है। मूवमेंट के टाइम पे भी आपको समझ आएगा कि वेट हल्का ही लग रहा है। इसके लिए इसमें वेट बढ़ाना पड़ता है, और उसको वेट बढ़ाने का तरीका यही है कि मैंने उसके बीच में एक प्लेट भी लगा दी है। तो अभी फ़िलहाल ये टोटल 120 किलो है। कोशिश रहेगी 10 रेप निकालने की। एक्सरसाइज का नाम बता देता हूँ, वाइड ग्रिप सीटेड केबल रो।
तो शुरू करते हैं, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। 10 रेप निकालने की तो पूरी कोशिश रहेगी, और उससे ज़्यादा आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रो। कर तो मैं हैवी भी सकता हूँ, लेकिन मॉडरेट वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बस सिंगल आर्म रोइंग में मेरी एल्बो पे आता है, राइट वाले में नहीं, सॉरी लेफ्ट वाले में। सिर्फ देख रहा हूँ तो मॉडरेट वेट ही लेता हूँ, लेकिन फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग देखिए, जज कर सकते हो मेरी फॉर्म को, अगर आप लोगों को कुछ भी खराबी लगे तो। अब रियर डेल्ट के लिए सिंगल आर्म रिवर्स फ्लाई लेंगे, और उसके बाद अगली एक्सरसाइज है रोप से हैमर कर्ल। ये दोनों एक्सरसाइज आपको साथ दिखाता हूँ, साथ करनी नहीं है, सुपर सेट नहीं, अलग अलग एक्सरसाइज है। और एंड करेंगे हम काफ रेस से, स्मिथ मशीन से। वर्कआउट तो ख़त्म हो गया। एक तो मैं अपने किए हुए प्रोमिस भूल जाता हूँ वर्कआउट के बीच में। मैंने बोला था कि आज बताऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज वर्टिकल पुल है, कौन सी ऑथेंटिक, नहीं बता पाया बीच में, आप बता देता हूँ। वर्टिकल पुल हमने सिर्फ एक लिया, जो पहली एक्सरसाइज थी वो है न्यूट्रल ग्रिप फ्लैट पुल डाउन। उसके बाद दोनों एक्सरसाइज सीटेड रोइंग और सिंगल आर्म डंबल रो, दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल पुल थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों एक्सरसाइज में हम अपने टॉर्सो के टुवर्ड्स वेट को पुल कर रहे थे, इसलिए। और मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल के बारे में। और लैट पुल डाउन वर्टिकल पुल इसलिए था क्योंकि हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ पुल कर रहे थे टुवर्ड्स माय बॉडी। वर्कआउट ख़त्म हो गया है, चल के मील लेते हैं। और 2 दिन से डीप टिश्यू मसाज थेरेपी बुक कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ा लेट हो जा रहा है वर्कआउट ख़त्म करने में, तो कैंसिल करना पड़ रहा है। अब फिर रिशेड्यूल करा है मैंने उसको मंडे के लिए। 3 बार रिशेड्यूल कर चुका हूँ, ये तीसरी बार जो है मैंने करा है। ब्लॉक ना कर दे मुझे, यस मैडम वाले। चलो चलते हैं घर की तरफ। मुझे ना शेक पीना बहुत पसंद है, तो चाहे गेनिंग हो या कटिंग, मैं शेक ज़रूर पीता हूँ। अभी फ़िलहाल कटिंग के टाइम पे जो मैं शेक पीता हूँ वो, इसमें पानी है, पानी डाल दिया, एक स्कूप प्रोटीन 30 ग्राम का स्कूप है, और इसमें जाएगा 60 ग्राम ओट्स।
अभी इसमें बनाना भी डालना है, बनाना डालने की जगह तो बना लो। पापा मैं बनाना डालूंगा। नहीं, आप बनाना नहीं डालोगे, पापा ही डालेगा बनाना। डाइट बहुत फैंसी नहीं होनी चाहिए, बेसिक डाइट रखो तभी डाइट कर भी पाओगे यार आप। जिसको फैंसी रखनी हो रख सकते हैं, मैं जनरल एडवाइस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो लोग सोचते हो कि बहुत फैंसी होगी डाइटिंग तभी हो पाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना फैंसी डाइट के भी हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे को ये। तो जब आप किसी तरह की प्रिपरेशन पे होते हो ना, तो आपका दिन कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, आपकी तैयारी के बारे में ही आप सोच रहे होते हो, आपका वर्कआउट, आपकी डाइट, आपके पूरे दिन का रूटीन। तो ये चीज़ सिर्फ जिम में नहीं, ये किसी भी चीज़ में लागू होता है। किसी एक गोल के पीछे हो ना, तो पूरे दिन आपके दिमाग में वही चलता है, और जो आपने दिन प्लान करा है उसके हिसाब से पूरा दिन निकल जाए तो उससे अच्छी बात आपके लिए कोई नहीं होती है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ तो मेरे दिन वैसे ही निकल रहे हैं जैसा मैं सुबह प्लान करता हूँ शाम तक। मैं ना डाइट रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ना मैं डाइट खुद नहीं बनाता हूँ, सॉरी टू से। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि मैं नहीं बना पाता हूँ, या मैंने कभी करा नहीं, हमेशा कोई ना कोई था जो डाइट तैयार कर दे मेरे लिए। तो क्योंकि मैं डाइट नहीं बना पाता इसलिए वो आप लोगों को डाइट नहीं दिखा पाता। जैसे जो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं शेक खुद बना सकता हूँ तो वो मैं खुद बनाता हूँ। डाइट अपनी ना, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत प्राउडली नहीं बोला मैंने कि मैं अपनी डाइट खुद नहीं बनाता हूँ। अपनी डाइट कम से कम खुद बनाना आना चाहिए आपको। अब ये है कि जब ऑप्शन है मेरे पास तो ठीक है, कोई और बना देता है मैं खा लेता हूँ। लेकिन जब आप कॉलेज में होते हो, जब आप जॉब कर रहे होते हो, अकेले होते हो, तो आपकी डाइट आपको खुद बनानी है, और बहुत टफ नहीं होता है डाइटिंग का जो भी खाना है उसको रेडी करना, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ये वीडियोस बनाना कभी ना छोड़ूँ, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर और आपके कमेंट्स मोटिवेशन देते हैं।